किसी ने बड़े कमाल की कहा है कि हम उस दिन बड़ा आपको मानेंगे जिस दिन अपना आंसू पोंछ के खुद को खड़ा हो जाइएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लाल बाबू मोटिवेशन के साथ तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी कहानी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव था जो बहुत ही अच्छा खासा से अपना फसल कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पता नहीं इंद्र देवता कैसे उन गाँव वालों से गुस्सा हो गए और उस दिन बोल दिए कि अब इस एरिए में जो है 12 साल तक बारिश नहीं होगा। गांव वाले सुने और बोले कि अब ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए। फिर परेशान होने के बावजूद वो मनाने लगे। मनाते मनाते इंद्र देवता बहुत दिनों के बाद वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि चलो, आप आज हमको प्रसन्न किए हैं, लेकिन जो हमें श्राप दिए हैं ये 12 साल की यहाँ बारिश नहीं होगा, तो हरगिज़ ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन उसका इलाज है। आप जाइए और शंकर जी से बोले कि जब उनका डमरू बजेगा तब इस एरिया में, इस धरती पे बारिश हो जाएगा। जिस दिन बजेगा उसी क्षण हो जाएगा। जब ये लोग जान गए कि अब शंकर भगवान के पास चलना पड़ेगा, तो फिर इंद्र देवता वहीं से ये बात बोल करके और चले जाते हैं। फिर गांव वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन परेशान के बावजूद उसमें एक ऐसा किसान था जो पर डे वो क्या होता था कि अपना खेती, जैसे अपना बैल लेके चले जाना और हल अपना खेती गुड़ाई करता था अच्छा से, और फसल भी होता था, हालांकि उसमें कुछ होता नहीं था। तो गांव वाले उससे क्या करते थे कि हंसते थे उस पे कि जब इसको पता है कि 12 साल यहाँ बारिश नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा, फिर मेहनत करने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे उसका ड्रामा देखते गए किसान का। देखते देखते शंकर भगवान को एक बार ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ किए, शंकर जी प्रकट हुए। और ये इंद्र देवता, ये यहाँ तो बोल देते हैं कि शंकर जी जब अपना डमरू बजाएंगे तब बारिश होगा, लेकिन इंद्र देवता क्या करते हैं, शंकर जी के पास जाके और बोल देते हैं कि गांव वाले से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न, पहले दुखी थे, अभी प्रसन्न हो गए हैं। बोले थे कि बारिश यहाँ 12 साल नहीं होगा, और इसका इलाज भी बता दिए हैं कि जब शंकर भगवान का डमरू बजेगा उसी क्षण बारिश हो जाएगा। गाँव वाले कुछ भी करेंगे, आप बिल्कुल वहाँ डमरू मत बजाइएगा। और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। जब गांव वाले शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, तो शंकर भगवान प्रकट लेते हैं और एक जो किसान है अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो फिर वहाँ शंकर भगवान कहते हैं अब इस एरिया में तो 12 साल डमरू बजेगा ही नहीं। फिर वहाँ से किसान बहुत, ये गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन जो एक उसमें का किसान था, पर डे वो जाके खेती करता था अपना, किसी का कोई बात नहीं सुनता था। उसमें से कोई पूछता था आप क्यों जाते हो, तो वो बोल रहा था कि हम इसलिए जाते हैं कि 12 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होगा और हमको बाद में हम ये नहीं, मतलब किसानी करना मत भूल जाए, इसीलिए हम अपना रोज़ाना इधर आते हैं और अपना खेती का प्रैक्टिस करते रहते हैं। तब तक उसी रास्ते से पार्वती जी जाती और ये तर्क वितर्क सुन ली। जब सुन ली तो खुद गई वहाँ शंकर भगवान के पास और बोली कि ये गांव वाले ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं, हमको तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है आपके डमरू पे। जब वो किसान बोल रहा है कि 12 साल बहुत ज़्यादा दिन होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, हमको तो लग रहा है कि आप डमरू बजाना ही भूल जाइएगा। तो शंकर भगवान को उनके बातों में दम लगा और उसी वक्त डमरू निकाले और बजाने का जैसे प्रैक्टिस किए, डमरू बजा और उसी क्षण बारिश हो गया। जब उस क्षण बारिश हो गया तो किसान वहाँ खेती किया था, उसमें बीज बोया था, बस कुछ ही दिन बीता और उसका बीज जो था बहुत बड़ा बड़ा होकर और उसे फलने लगा। सभी किसान मायूस हो गए, लेकिन उसमें एक किसान खुश रहा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब और इस कहानी से कहने का ये मतलब है कि आप अपना काम हमेशा करते रहिए, फल का प्रतीक्षा मत करिए। जब आप अपना कोई भी काम करिएगा, किसी भी क्षेत्र में काम करिएगा, तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा अपना कोई ना कोई काम या जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें अपना मेहनत जरूर करते रहिए, कभी ना कभी आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाएगा। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाल बाबू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाल बाबू मोटिवेशन को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।